आज हम समझने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है आपका क्रय मूल्य का बंटवारा कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य का बंटवारा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में देखिए, दो वस्तुओं को 624 रुपए में खरीदा और उसने एक को 14% की हानि पर, दूसरे को 14% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको यहाँ कंडीशन आ गई है, ध्यान रखिएगा। अगर कंडीशन विक्रय मूल्य समान है, ये कंडीशन समान है, तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लग जाएगा। तो सीपी का बंटवारा कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। तो सीपी का बंटवारा जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे थे हमने पूरा बताया था। तो हमने कितने तरीके से बताया था? दो तरीके से बताया था और एक तरीका और बताया था, लेकिन आपको दो तरीके से याद ही होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन आप खुद लिख के बताएंगे और एक कंडीशन हम अभी इस क्वेश्चन के लिए बता देते हैं। जब एसपी समान हो, क्या हो? जब एसपी समान हो तो क्रय मूल्य का बंटवारा होता है, यानी पहली वस्तु यानी CP1 और ये CP2 यानी अलग अलग निकालेंगे तो क्या होगा? 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। इसमें लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट पहले पे कर लो, और दूसरा कितना? 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 1/14% का हानि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 86, और रेशियो कितना? 1/14 कितना? 14%, 114, तो 114 बनेगा। तो 114 और रेशियो कितना? 86 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 2 तीस 6, यानी 57 और 43, यानी इसको 57 में खरीदा जाएगा तो इसमें कितने खरीदा जाएगा? 43 रुपए में खरीदा जाएगा। अब पूछा है कि दोनों का टोटल कंबाइंड सीपी दिया है और हमें पूछा है उनके क्रय मूल्य में अंतर, यानी सीपी में डिफरेंस पूछा, अलग अलग नहीं पूछा। अलग अलग पूछता तो यहीं से बंटवारा 624 का कर देते। ठीक है, तो हमें यानी 624 को ये CP1 कितना है? यानी 57 और 43 रेशियो में हमें बांट देना है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें क्या अंतर निकालना है? अंतर कितना है? 14, यानी 14 की वैल्यू रेशियो में कितना है? 14 की वैल्यू हमको निकालना है। सीपी का अंतर कितना है? 14। तो हमें टोटल वैल्यू कितनी है? यानी 624 की वैल्यू कितनी है? 57 और 43 जोड़ेंगे तो 100 की वैल्यू आपकी आ गई 624। अंतर निकालना है, 14 की वैल्यू निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 624/100 और इंटू 14। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा? 87.36 आपका आंसर आएगा। 87.36 आंसर बनेगा, यानी इतना आपका डिफरेंस आएगा क्रय मूल्य में। अगर इसका क्रय मूल्य 43 की वैल्यू निकाल देते, इसकी वैल्यू पूछा जाता 57 की वैल्यू निकाल देते। इस तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट ओरल करवा देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।